मेरे परिवार और मैं एक आर्केड में घुसे। मेरे बेटे ब्रैडी ने जो टिकट जीते थे वे पास खड़ी एक लड़की को दे दिए, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को तुरंत गुस्सा आ गया। वह आया और ब्रैडी से माफी मांगने की मांग करने लगा, ये कहते हुए कि ब्रैडी उसकी गर्लफ्रेंड पर लाइन मार रहा था। ब्रैडी को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने उसे पीछे हटने को कहा। लड़का तुरंत भड़क गया और चिल्लाने लगा। अपनी माँ और मैंने जो सिखाया था याद करके ब्रैडी ने पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह जाने लगा उस लड़के ने अचानक उसकी छोटी बहन का खिलौना फाड़ दिया। बस इतना काफी था। ब्रैडी का गुस्सा फूट पड़ा और उसने एक मुक्का मार दिया। मैं तुरंत दौड़ा, लेकिन आर्केड का मालिक पहले पहुंच गया और ब्रैडी को धक्का देकर हटा दिया। उस लड़के ने मेरी तरफ एक बेसबॉल फेंकी। मैंने उसे हवा में ही पकड़ लिया। ब्रैडी ने खतरा भांप लिया और मुझे शांत रहने को कहा, लेकिन मालिक ने कहानी घुमा दी, ये दावा करते हुए कि ब्रैडी ने ही सब शुरू किया था और उसने हमारे पूरे परिवार को बाहर निकाल दिया। मैं छुट्टियां खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रह गया। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले मालिक ने हाथ बढ़ाकर मेरी बेटी के सिर पर मार दिया। बस अब मैं आग बबूला हो गया। मैं अंदर वापस जाने का बहाना बनाकर लौटा। मेरी पत्नी ने मुझे समझ लिया और रोका, लेकिन मैं सुन नहीं रहा था। मैंने दरवाजा लात मारकर खोला। लकीली मेरी पत्नी ने मुझे पकड़ लिया और मैं पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद हमारे पूरे परिवार को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। शेरिफ मुझे चीफ के ऑफिस में ले गया। तभी मुझे पता चला कि ब्रैडी ने जिस लड़के को मुक्का मारा था वह शेरिफ का बेटा था, इसलिए वह ऐसा बर्ताव कर रहा था। लेकिन चीफ समझदार था, उसे पता था कि उसका बेटा ही शुरुआत करने वाला था, इसलिए उसने शेरिफ को हमें जाने देने को कहा और मुझे चेतावनी दी कि सुबह सबसे पहले शहर छोड़ दो। लेकिन शेरिफ के दूसरे ही प्लान थे। उसने चुपके से गुंडों का एक गिरोह इकट्ठा कर लिया, हमें सबक सिखाने की योजना बना रहा था। अगले दिन जबकि मेरा परिवार अभी भी साइट सीइंग कर रहा था, मैंने देखा कि पुलिस हमें फॉलो कर रही है। मुझे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने अपने परिवार के लिए 3 नाव के टिकट खरीदे, उन्हें भेज दिया और खुद दूसरी नाव पर चढ़ गया। जल्द ही पुलिस और गुंडे पहुंच गए, हमला करने को तैयार। लकीली कुछ बुजुर्ग आदमियों ने बीच में आकर उन्हें रोका। मैं लड़ना नहीं चाहता था। मैंने समझाने की कोशिश की कि मैं सिर्फ शांतिपूर्ण छुट्टियां मनाना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, एक बड़ा आदमी मेरी तरफ छटा और दूसरे ने चाकू निकाल लिया। मैंने लाइफ जैकेट से वार रोका, पीछे हटा रहा, लेकिन वे लगातार करीब आते गए तो मैंने उसका हाथ तोड़ दिया और दाढ़ी वाले को नाव से बाहर फेंक दिया। बड़ा आदमी एक मेटल पाइप उठा ले आया। एक पुलिस वाले ने बीच में आने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसके मुंह से गम निकाल दिया। मैंने एक लाइफ रिंग उठाया और उस बड़े आदमी को उसके अंदर फंसा दिया, उसे वहीं जकड़ दिया। पुलिस वाला पागलों की तरह चाकू घुमाने लगा। मैंने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन वह फिर भी नीचे वार कर दिया। मेरी छोटी उंगली काट दी। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फिर बड़े आदमी ने मुझे पानी में धकेल दिया। वे सोच रहे थे कि बस हो गया, लेकिन मैं वापस चढ़ आया और इस बार मैं सच में बहुत गुस्सा हो चुका था। उसके बाद मैंने अपने भाई हैरी से संपर्क किया। उसने मुझे सच्चाई बता दी।